उदयपुर में 5 दिन पहले स्कूली बच्चों के बीच हुई चाकूबाजी के कारण सोमवार को घायल स्टूडेंट देवराज की मौत हो गई। उसका आज अंतिम संस्कार किया गया। बच्चे के पिता और चचेरे भाई ने उसे मुखाग्नि दी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग नारेबाजी करते रहे। इससे पहले निकली अंतिम यात्रा के दौरान भी पूरे रास्ते लोग नारेबाजी करते रहे। अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। शहर में अब भी जगह जगह पुलिस बल तैनात रहा। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अंतिम संस्कार की ड्रोन से निगरानी की रखी गई। इस दौरान मोक्षधाम में भी सिविल ड्रेस में भी सुरक्षाकर्मियों की तैनात थे। आपको बता दें कि सोमवार रात तक स्टूडेंट के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन व परिजनों के बीच वार्ता चलती रही। 3 मांगों पर सहमति के बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। इनमें 51 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी और ST/SC एक्ट मामले में कार्रवाई की मांग शामिल है। दरअसल 16 अगस्त उदयपुर में हुई चाकूबाजी की घटना में घायल स्टूडेंट की सोमवार को मौत हो गई। कोई भी वकील इसका केस ना लड़े और मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले। बस मैं तो यही प्रशासन से ही मांग करता हूँ, पुलिस अफसर से यही मांग करता हूँ कि बस मेरे बच्चों को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और कोई भी वकील इसका केस ना लड़े। बस मेरे इस उस अपराध को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बस सभी वकीलों से आप सभी को राम राम। बहुत जघन्य घटना कही है, एक नियोजित है ये भी लगता है, और एक पूरा इकोसिस्टम है ये भी लगता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं। जिस ढंग का घाव किया है और जिस टारगेट पर किया है ये अपने आप में बहुत ही गंभीर है। इसकी विशेष जांच जरूरत है और हर एंगल पर इसकी जांच की जरूरत है। ये ऊपरी तौर पर जांच होना और ऊपरी तौर पर सजा देना लगता है सही नहीं होगा, ये नया नहीं होगा। सरकार ने जिस ढंग से काम किया अभी तक बहुत ही सराहनीय रहा, चाहे मेडिकल टीम भेजने का हो, चाहे दूसरे सारे प्रयास करने का हो। अभी तक सब ठीक रहा है, लेकिन नहीं, जनभावना में बहुत आक्रोश है और जानकारियां बहुत आ रही हैं। ऐसा लगता है कि एक होनहार बालक, एक भविष्य का नेतृत्व, उसको टारगेट किया गया, ये भी लग रहा है। तो ये जो आक्रोश है इसको देखते हुए संकेत मिलते हैं कि इसमें जांच के बहुत सारे एंगल हो सकते हैं, उस पर जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कि जिस तरह से बच्चे की जो हत्या की गई, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसके अंदर कहीं कहीं से तार जुड़े हुए हैं। योजनाबद्ध तरीके से देश भर के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग वर्षों से सक्रिय थी, जो जाति वैमनस्यता, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच जिस तरह से भावनाएं जो भरी गई है, उसी का परिणाम है ये हत्या हुई है। दूसरी बात, योजनाबद्ध तरीके के बच्चों को आगे किया जा रहा है क्योंकि वो देखते हैं कि नाबालिग का लाभ मिल जाए। जहाँ चाकू मारा गया है वो भी चिन्हित स्थान पे मारा गया है। यहाँ भी मार सकता था, यहाँ भी मार सकता, ऐसा नहीं किया है क्योंकि बच्चा बचे नहीं और नाबालिग का लाभ मिले। तो मैं सरकार से आग्रह करूँगा, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, इस कानून के प्रावधानों के अंदर परिवर्तन करें तुरंत। बच्चे की भी मानसिकता किस तरह की थी उसके आधार पर सजा का प्रावधान किया जाए। निश्चित रूप से हिंदू समाज ने पूरे शहर के अंदर धैर्य का परिचय दिया है, पर धैर्य की परीक्षा बहुत ज़्यादा अब लेवे नहीं और कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों तक मिले। आज समस्त शहरवासी और समाज के सभी लोग भाई देवराज जी की अंत्येष्टि क्रिया में सम्मिलित हुए हैं और सबके चेहरों पे एक ही भाव नजर आ रहा है। किस प्रकार के शोकाकुल ये दृश्य नजर आ रहा है। मेरा अनुरोध है प्रशासन से कि समूचे घटनाक्रम की ठीक से जांच कर ली जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटना नहीं हो, इसलिए इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और समाज में एकता और सामंजस्य स्थापित कैसे हो इसका भी प्रयास करें। राज्य सरकार द्वारा जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने भी जो चिकित्सा दल यहाँ पर भेजा और जो राहत प्रदान की है बहुत सराहनीय है। मैं यहाँ की जो प्रशासन की और पुलिस टीम और साथ ही साथ मेडिकल के जो सभी लोग हैं उन लोगों ने भी पूरे जी जान से बालक को बचाने का प्रयास किया है। समाज के लोगों ने भी एकता और शांति बनाए रखने का जो काम किया है। अब इसकी सही ढंग से इसकी न्यायिक जांच हो और दोषी को दंड मिले। जैसा कि आप यहाँ का माहौल देख रहे हैं, प्रत्येक शोक में है, जैसे सारा का सारा अपने परिवार में किसी की मृत्यु हुई, इस प्रकार का माहौल यहाँ पर है। इस बालक, दिवंगत बालक के प्रति सारे शहर को इसके परिवार के प्रति सद्भावना है और मैं समझता हूँ देवराज ने एक प्रकार से, मैं मेरी नज़र में तो कहता हूँ कि इसने सारे समाज को एकजुट किया है। कहीं न कहीं
त्योहारों के समय में इस प्रकार की घटना योजनाबद्ध प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि त्योहारों के समय में इस प्रकार की घटना करके नगर का वातावरण बिगाड़ने का जो प्रयास किया है उसका बहुत ज़्यादा असर भी आया है उदयपुर पे। और मैं समझता हूँ ऐसी परिस्थिति में भी प्रशासन ने गत 4-5 दिनों से और पुलिस ने विशेष तौर से बहुत परिश्रम करके शांति व्यवस्था को बनाकर रखा है। मैं समझता हूँ इसके पश्चात कोई न कोई ये इस प्रकार की परिस्थितियाँ वापस नहीं आए, इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है, यही निवेदन है। हाँ, कोई भी वकील उनका केस नहीं लड़े, बस यही कहना चाहते हैं। आप बच्चे के ताऊ जी बस हमारे तो सब हमारे जो न्याय चाहिए, हमको तो न्याय चाहिए बस। सब वकीलों से आग्रह है कि कोई भी वकील केस नहीं लड़े उसका। जैसी घटना पिछले 4 दिनों से हुई, वास्तव में पूरा उदयपुर आक्रोशित है और इसके लिए सरकार को नाबालिग के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। कानून को भी ये सोचना चाहिए, जो बच्चा चाकू चलाना सीख जाता है तो बालिग ही है, और बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता को भी उसी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए, क्योंकि माता पिता का इसमें श्रेय जरूर होगा, उन्होंने हथियार दिए हैं। और देवराज को वास्तव में न्याय मिलना चाहिए। और आज जितना पूरा हिंदुस्तान का हिंदू समाज आक्रोशित है और वास्तव ऐसी घटना पुनः न हो, इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा मिले, सबकी यही मांग है। ये जघन्य अपराध हुआ है, एक बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया है और ये मुझे लगता है कि पूरा प्री प्लानिंग से ये कार्य किया गया है, दहशत फैलाने के लिए ये कार्य हुआ है। क्योंकि एक 10वीं के बच्चे के पास हथियार होना बहुत बड़ी समस्या है इस देश के लिए। सरकार को भी पूर्ण ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक क्लास में एक बच्चा 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा चाकू लेके आ रहा है और उस ऐसी जगह पे इतने वार कर दिए कि उसकी निर्मम हत्या हो जाए। ये कोई कम घटना नहीं है देश के लिए और सरकार के लिए, भविष्य के लिए कि भी सरकार को कोई ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि ऐसे जिहादियों को सख्त से सख्त सजा दे। नाबालिग के नाम पर इनको कोई किसी प्रकार का बख्शा नहीं जाए। आज जमाना बदल चुका है, यूट्यूब का जमाना है, 10 साल का बच्चा सब कुछ समझता है। आज उसमें हत्याओं के पोस्टर आ रहे हैं, हर वीडियो आ रहे हैं, क्या चीज बच्चे को नहीं देखने को मिल रही है। और ऐसे में फिर नाबालिग करके छोड़ देना, सरकार अगर ऐसा करती है और कोर्ट इसको नहीं न्याय दे पाता है तो इससे ज्यादा शर्म की बात हमारे देश के लिए कोई नहीं हो सकती। और कोई